नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहां पे फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि हमारे यहाँ की जो भी स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप्स के नाम पे कहीं ना कहीं जस्ट डिलीवरी का ऐप बनाती है, सट्टेबाजी वाली ऐप बनाती है या इससे ज्यादा रील्स देखने वाले ऐप बना दिए जाते हैं। लेकिन जो रियल में होना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ जॉब जनरेट करने वाला जो स्टार्टअप्स है, उनकी संख्या जो है ना के बराबर है। इनफैक्ट इन्होंने कंपेयर कर दिया चाइना और अमेरिका के साथ कि वहां की जो स्टार्टअप्स हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से दुनिया के मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। और इंडिया में देखो तो इंडिया में अभी भी हम दुकानदारी में लगे हुए हैं। मतलब ये है कि हम बेचने में लगे हुए हैं उन चीजों को जो बिल्कुल चीप है। चीप से कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो पूरा बड़ा सा एक ड्रीम है कि हम 2047 तक क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप कंट्री बना लेंगे, ये पूरा नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे समस्या है। क्या पूरा इकोसिस्टम जो भारत का है वो खराब है, कि क्या स्टार्टअप की तरफ से कुछ कमियां हैं, गवर्नमेंट की कमियां क्या है, या ओवरऑल अगर हमें देखें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या रोल है। तो चलिए इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर भारत सरकार का देखा जाए तो यहाँ पे भारत सरकार के ये जो डिसीजन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये नेचुरल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जब मैं डिस्कस किया था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में, वहां पे बताया था कि देखिए जब से ये टैरिफ लगा है भारत पे, इसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक फ्रस्ट्रेशन राइज हो रहा है। 31 सेक्टर जो है इसके वजह से क्या होने वाला है, बंद होने के कगार पे है। बंद होने का मतलब ये है कि जो भी सामान जाता था अमेरिका में, उस पर जब 26% का टैक्स लगेगा तो उसके वजह से उसके प्राइस राइज हो जाएंगे। जब प्राइस राइज होगा तो कोई नहीं खरीद सकता है, और जब वो खरीदेगा नहीं तो ये 31 सेक्टर करेंगे क्या, अपने आइटम्स के लिए कोई और मार्केट ढूंढेंगे। और उस मार्केट में जब ये पहुंचेंगे तो वहां पे पहले से चाइना मिलेगा, जापान मिलेगा, कोरिया मिलेगा, और इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन के नेशंस है वो भी मिलेंगे। उनके साथ ये लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है जिसके वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट का वो राइज कर रहा है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, अपने आप को इतना नीचे रखे हैं कि हम कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं दुनिया के कंपनीज के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे फॉल्ट किसका है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, कि पूरा जो हमारे स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उन्हीं का फॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल समझना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी दुनिया के कोई भी आप देश देखें, वहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि कोई भी ऐसा इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी जो बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज है जो बिल्कुल नया है, उसको सपोर्ट करवाना चाहिए। जैसे कि उसको लोन अगर मिलना है तो चीप लोन मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आइडिया को एटलीस्ट देख तो पाए कि क्या वो आइडिया सही है, क्या गलत है, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे आइडियाज हैं जो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अमेरिका, चाइना में ऐसा नहीं है। दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, उनके पास फंड है, इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स है पूरा, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं। एंजल टैक्स आप देख लो, उसमें भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लिए जाते हैं। अब एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो क्या करते हैं, किसी नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये ठीक नहीं है, इसे हटाना चाहिए बिल्कुल। बाकी कंट्रीज की अगर तुलना करोगे आप तो पाओगे कि कितना ज्यादा ये नुकसान कर रहा है भारत को। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ पे प्रोटेक्शन को हटाए, अपने कंपनी को फॉरेन कंपनी से कहीं ना कहीं क्या करेगी, कम्पीट करने पे फोकस करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि उन्हें अपाहिज बनाने की जरूरत है। दुनिया भर से जो आइटम आते हैं हम उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और टैक्स लगाने की वजह से हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो मतलब एक बार बचा दिया तो ठीक है, एटलीस्ट उन्हें अब अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए आने वाले समय में। लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाते, वो उसी पोजीशन में उसी तरीके से रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक गवर्नमेंट ऐसा कदम नहीं उठाती है तब तक ये लोग अपाहिज ही रहेंगे, और यही एक्सपोज हो गया है इस बार के टैरिफ प्लान की वजह से। स्टार्टअप की बात कर ले, स्टार्टअप वर्ग जो है इंडिया का बहुत ही ज्यादा लेजी है। लेजी इसलिए है दोस्तों, दे नेवर स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और R&D। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है प्राइवेट सेक्टर का, वो उस पर पैसा ही खर्च नहीं करते हैं। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बस पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी वो लोग खर्च ही नहीं करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर खर्च नहीं करोगे तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके नहीं होंगे। आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे इंटरनेशनल मार्केट में उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से बाकी कंपनीज कम्पीट कर पाती हैं, तो आप वहां पे खत्म हो जाते हो। तो एक लार्ज पोर्शन ऑफ जो मनी है इंडस्ट्रीज का, वो जाना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट को शायद यहाँ पे काम करना चाहिए, एक कहीं ना कहीं रूल्स बना देना चाहिए
कि इस तरीके से क्या होगा कि एक सर्टेन जो परसेंटेज होगा कंपनी का वो कहाँ पे जाएगा, R&D में जाएगा। उसके बाद सबसे जो बेसिक है दैट इज एजुकेशन। दोस्तों अगर हमें दुकानदारी से ऊपर उठना है तो हमें एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पे जो मिनिस्टर पीयूष गोयल है इन्होंने ये भी बोला था कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चीप लेबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो डिलीवरी बॉय आप अगर बनते हो तो आप किस तरीके का सैलरी लोगे इससे आपको पता हो चल ही जाएगा। ये जो गीग वर्कर का कल्चर है, जो ये गीग इकोनॉमी है, उसके वजह से एक इनोवेटिव तरीका है। बट अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी यही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सैलरी अच्छा आपको दे नहीं पाएंगे, और सैलरी जब अच्छा आपको मिलेगा नहीं तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। जब खर्च ही नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी रन कैसे करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ जॉब यहाँ पे पैदा होना चाहिए, ना कि चीप लेबर को हम क्या करें प्रोड्यूस करें। क्वालिटी ऑफ जॉब दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। पहला तो हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग उनको देते हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जब उनको मिलता है तो क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स तैयार होता है। और जब क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स तैयार होगा तो चाहे वो भारत के अंदर में स्टार्टअप्स हो, चाहे भारत के अंदर में कंपनीज हो, या दुनिया के किसी कोने में कंपनीज हो, वो वहां पे जाके काम करने के सक्षम होते हैं। लेकिन जब आप ट्रेन नहीं करते हो, जब हमारे यूथ को उस तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, तो वो क्या होंगे, इसी तरीके के चीप लेबर में काम करेंगे, और इसकी वजह से उनका जो एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो डाउन ही जाएगा। एंड देयरफॉर वी विल नेवर कम्पीट विद चाइना, अमेरिका। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करें। ये जो रॉट लर्निंग सिस्टम है इससे ऊपर उठने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जो स्टडी है उसको इंक्लूड किया जाए। चाइना के साथ हम बार बार तुलना करते हैं, लेकिन चाइना का जो पूरा एजुकेशन का मॉडल है, पूरा जो उनका सीखने का तरीका है, उसे अडॉप्ट करने में पता नहीं गवर्नमेंट को क्या आफत आ जाती है, आई डोंट नो। बट एटलीस्ट उनके मॉडल से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बट बार बार हम लोग ये बोलते हैं कि चाइना को देखो इतना आगे निकल गया, उनका टेक्नोलॉजी, उनका सिटी, उनका सब कुछ। बट ये हम भूल जाते हैं कि चाइना ने अपने एजुकेशन सेक्टर पर कितना ज्यादा काम किया है। और वहीं अगर इंडिया एज ए होल देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग पावर में हैं उस पावर को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब ये है कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल मतलब आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे कि आप उससे क्या करेंगे, अपने आइडिया को आप एक विंग दे पाएंगे, पंख दे पाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काम करने की जरूरत है। बहुत सारे स्कीम है बट उन्हें पता भी नहीं है कि यह स्कीम कैसे उनकी मदद करेगा, और अगर उनको पता है तो उनको एक बहुत बड़ा जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से देखा जाए, पॉलिटिशियंस की तरफ से देखा जाए, बिजनेसमैन की तरफ से देखा जाए, तो यहाँ पे ये लोग कहीं ना कहीं आपको सप्रेस कर देते हैं, आप उस रेस में नहीं जा पाते हैं। बाकी दोस्तों आप अपना थॉट हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।